मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि 5 की घात 3 कितना होता है। 5 की घात 3 अगर हमको निकालना है तो 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125। बहुत सिंपल है। अगर हम कहते हैं 5 की घात 1 कितना होता है तो बहुत आसान 5। लेकिन अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 5 की घात 0 तो कितना होगा 5 की घात 0। अधिकतर बच्चे सोचते हैं 5 की घात 0 मतलब 0, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर्स हमको बताते हैं कि 5 की घात 0 या किसी की भी नंबर की घात जो 0 होती है वो 1 होती है। किसी भी नंबर की घात अगर 0 हो तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आखिर हम देखते हैं कि क्यों हो जाती है 1। कोई भी नंबर है मतलब 5 की घात 0 बराबर 1 होना चाहिए। 5 की घात 0 1, 10 की घात 0 1, माइनस का नंबर है अगर कोई माइनस का नंबर है तब भी -7 की घात 0 तब भी क्या होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर अगर हमारे पास गिवन है, कोई भी नंबर अगर हमको दिया गया है और उस नंबर की घात अगर 0 है तो उसका मान, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन अब आगे आने वाले 5 मिनट में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्यों होता है। 5 की घात 0 1 क्यों होता है, या किसी भी नंबर की घात 0 1 क्यों हो जाता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस सवाल में। ऑप्शन लेते हैं कि अगर हम 2 की घात 4 ले लेते हैं, 2 की घात 4 तो उसका मान होता है 16। 2 की घात 3 इसका मान होता है 8। 2 की घात 2 उसका मान होता है 4। 2 की घात 1 इसका मान होता है 2। 2 की घात 0 इसका मान कितना होगा, 1। कैसे आएगा, यहां से अगर हम देखें राइट साइड में तो 2 की घात अगर 4 है, घात 1 कम होने पर इसमें 2 से भाग हो जा रहा है, 2 से भाग हो जा रहा है। अगर 2 से भाग करें 16 के लिए तो उत्तर आएगा 8। फिर 2 से भाग कर दिया अगर तो फिर क्या हो जाएगा 4। फिर 2 से भाग कर दिया तो उत्तर आया 2। मतलब इधर साइड में हमारे पास पावर 1 कम हो रही है तो यहां 2 से लगातार भाग होता चला जा रहा है। इससे हमको पता चलता है कि एक पावर और कम करने के लिए हमें एक बार और 2 से भाग देना होगा। एक बार और 2 से भाग दे देते हैं तो 2 से जब 2 को भाग देंगे तो 2 एकम 2, तो आंसर आया 1। इस तरह से 2 की घात 0 बन जाती है 1। एक और तरीका लेते हैं, एक और तरीका ले लेते हैं कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो वह कितना होगा। इसी चीज के लिए 5 की घात 4 तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब अगर मुझे इसको 5 की घात 3 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, एक बार 5 से भाग कर देना है। 5 से भाग करने का मतलब क्या हुआ, इससे ये कट गया। अब ये क्या हो गया 5 की घात 3, क्योंकि 5 कितनी बार है, 3 बार है। अभी मैं चाहता हूं कि एक बार और ये कट जाए और 5 की घात 2 बन जाए। तो ये 5 की घात 2 करने के लिए एक बार 5 से और कट कर दूंगा मैं, यहां से ये वाला 5 कट कर दिया। अब ये कितना हो गया, 5 की घात 2 हो गया। एक 5 से और भाग करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। एक 5 से और भाग कर देते हैं, देखते हैं अब ये कितना हो गया, 5 की घात 1। 5 की घात 1। अब अगर मैं एक बार और 5 से भाग कर देता हूं तो ये बन जाएगी 5 की घात 0। एक बार और कट कर दिया, अब ये कितना हो गया 5 की घात 0 और ये कितना आया 1। 5 एकम 5। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 की घात 0 का मान कितना होता है 1। कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा हो उसका मान यही होता है। किसी भी नंबर की
घात अगर 0 है तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा।